Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज राइट इन डिटेल अबाउट एनाटॉमी एंड साइटोलॉजी ऑफ स्टोमाटा एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोमाटल मूवमेंट. हमें एनाटॉमी और साइटोलॉजी दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर and cytology that is means cells, that is overall structure कैसा होता है स्टोमाटा का, what are the cells present in stomata, how they function, तो उसको हम लोग को एक डिटेल में बताना है. And the second part of the question we have to discuss the factors affecting stomatal movement, and this question was asked in IFOS examination, that is UPSC Indian Forest Service Examination Agriculture Optional Paper of 2023. जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर थी आईएफओएस एग्जामिनेशन की 2023 की, उसमें ये क्वेश्चन आ चुकी है. एंड द सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन सीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर ऑफ 2023. अगर आप इस साल के आईएफओएस के पेपर को देखें और सिविल सर्विसेज के पेपर को देखें तो दोनों में ये सेम क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन था. फर्स्ट पार्ट वाज एग्जैक्ट सिमिलर एंड सेकंड पार्ट में क्या था कि उन्होंने ये फैक्टर्स की जगह 3 फैक्टर्स मेंशन कर दिए हुए थे, जैसे टेम्परेचर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, इसको मेंशन कर दिया हुआ था और बोला था वो कैसे इफेक्ट करती है. तो जनरली इसको आप सेम ही क्वेश्चन लेके चल सकते हो. सो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आईएफओएस और सीएससी के क्वेश्चंस में वो लोग इधर उधर करके क्वेश्चंस देते हैं. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. और ऐसे भी अगर आप स्टोमाटा पे काफी क्वेश्चंस प्रीवियसली भी आ चुका है, सो इट बिकम्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी और टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ आंसर. First of all, in the introduction, you can write something about stomata. जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्टोमाटा. स्टोमाटा एक specialized pores on the surface of leaves that facilitate gas exchange. जैसे हमारा अगर लीफ का सरफेस है, इसके ऊपर जो स्पेशलाइज्ड पोर्स है उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल आप सब जानते हैं कि CO2 इन एंड O2 आउट, ये जनरली होता है स्टोमाटा में, यू नो दैट. सो गैस एक्सचेंज करने में जो भी स्पेशलाइज्ड पोर्स जो लीव्स में होते हैं हेल्प करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा. सो यू ऑल नो दैट एंड इसको आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू द एनाटॉमी एंड साइटोलॉजी ऑफ स्टोमाटा. एनाटॉमी एंड साइटोलॉजी. इसमें देखो, ये आप चाहो तो इसमें आप सबसे अच्छा अप्रोच यही रहेगा कि आप इसमें एक डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर दो उसके सारे सेल्स को, सो दैट विल बी इनफ एंड इट विल फेच यू गुड मार्क्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टोमाटा के दो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, दैट इज द गार्ड सेल्स एंड द स्टोमाटल पोर. तो अगर आप स्टोमाटा को गौर से देखें तो यहाँ आपको 2 बीन शेप्ड सेल्स दिखेंगे लाइक दिस, ये दोनों. एंड दीज 2 बीन शेप्ड सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स. और इन जो शेप के बीच में आपको पोर दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर. और एक्चुअल में जो गैस के एक्सचेंज होता है वो कहां से होता है, स्टोमाटल पोर से ही होता है. सो व्हाट इज स्टोमाटल पोर डू, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है. और अगर हम गार्ड सेल की बात करें तो देखो, गार्ड सेल की यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन है. गार्ड सेल क्या करता है हमारा, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर. अब ये देखो कैसे होता है, जब भी गार्ड सेल में अगर आप देखो तो फ्लैसिड होता है. जब गार्ड सेल फ्लैसिड, दैट इज वाटर लूजिंग, दैट इज वाटर इज गोइंग आउट. देखो ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैसिड होते हैं, टर्जिड होते हैं. टर्जिड दैट इज गेनिंग वाटर, दैट इज वाटर गार्ड सेल के अंदर जा रहा है, वाटर से वाटर इज गार्ड सेल इज फिल्ड विथ वाटर. और फ्लैसिड मतलब गार्ड सेल हैज लॉस्ट हिज वाटर. तो जब भी फ्लैसिड है, जब भी गार्ड सेल वाटर लूज करता है तो इट्स लीड्स टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. और जब भी गार्ड सेल में पानी भरती है, दैट इज व्हेन इट गेन्स वाटर, इट लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा. सो आपको ध्यान रखना. और इसमें आप 2+ इसमें आप ये एक्सचेंज कर दो K+ आयन से. जब भी K+ आयंस गार्ड सेल्स के अंदर से निकलती हैं, जब भी इफ्लक्स होता है, ठीक है, इफ्लक्स दैट इज निकल रही है, अच्छा से लिख रहा हूं, इफ्लक्स. जब भी इफ्लक्स होता है तो इट लीड्स टू क्लोजर. और जब भी K+ आयन का इनफ्लक्स होता है, दैट इज
K+M गार्ड सेल्स के अंदर जा रही है तो इट लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। तो ये दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी वाटर का इफ्लक्स जब भी वाटर इनसाइड जाती है, गेन होता है वाटर तो ओपन होता है, और जब भी वाटर लूज होता है तो क्लोज होता है। उसी तरह K+ के साथ क्या होता है, जब भी वो K+ अंदर जाता है दैट इज इनफ्लक्स होता है तो ओपन होता है, और इफ्लक्स दैट इज बाहर आता है तो क्लोज होता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। Flaccid turgid, that is when it loses water this shape becomes flaccid, and when it's gain water it's become turgid. Okay, so I hope you are able to understand this। यहाँ पे देखो भी क्या है, ये turgid है, जैसे क्या गार्ड सेल्स ओपन है, जब ये फ्लैसिड हो जाएगा इट विल लुक लाइक दिस, दैट इज गार्ड सेल्स, यहाँ पे स्टोमेटल पोर क्लोज। सो आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये मेन फंक्शन है गार्ड सेल्स का, इसको आप एक्सप्लेन कर देना अपने आंसर्स में। स्टोमेटल पोर समझ गया। वैक्यूल्स यू ऑल नो दैट इट इज फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। क्लोरोप्लास्ट है, एपिडर्मल सेल्स है, ये सब नॉर्मल सेल्स है, सब्सिडरी सेल्स है, न्यूक्लियस। और एक और इंपॉर्टेंट सेल रहती है जिसको ध्यान रखना, थिक इनर वॉल। जो गार्ड सेल्स के इनर वॉल होते हैं, दिस वॉल इट इज थिक, और जो आपके आउटर वॉल होते हैं दैट इज थिन, दैट इज थिनर देन इनर वॉल। You have to keep in mind that the inner wall are thick, the outer wall is thin। तो ये चीज हो गया एक सारे सेल्स के बारे में। जनरली आप गार्ड सेल्स और स्टोमेटल पोर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बाकी भी चाहो तो आप एक दो लाइन सारे सेल्स के बारे में लिख सकते हो, तो दैट विल बी इनफ फॉर योर आंसर। अगर आप इतना कर देते हो तो एनाटॉमी और साइटोलॉजी के लिए इनफ होगा। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोमेटल मूवमेंट। Stomatal movement. So the first factor is light. So what light does? It influences the opening and closing of stomata. आप इसको कहते हैं stimulates stomata opening and closing. Stimulates stomatal movement। तो जब भी आपके UV लाइट या ग्रीन लाइट जाता है, दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट और ग्रीन लाइट, इट लीड्स टू क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, क्लोज। और जब भी आपका ब्लू लाइट या रेड लाइट रहता है, ब्लू और रेड लाइट, इट लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ये क्या है, ये देखो ये लाइट स्पेक्ट्रम है। जब भी यूवी स्पेक्ट्रम में ग्रीन स्पेक्ट्रम की लाइट रहती है तो स्टोमाटा इज जनरली क्लोज, और जब भी ब्लू स्पेक्ट्रम और रेड स्पेक्ट्रम की लाइट रहती है तो स्टोमाटा इज जनरली ओपन। नाउ सेकंड वन इज टेम्परेचर। तो स्टोमाटा एज डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट स्टोमाटा के एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज है। अगर टेम्परेचर रेंज उससे लो हुआ, दैट इज लोअर टेम्परेचर भी हुआ उस रेंज से, तो क्या होगा, स्टोमाटा क्लोज रहेगी। और अगर इस रेंज से टेम्परेचर हाइयर भी हुआ तो उसमें भी क्या होगा, स्टोमाटा क्लोज रहेगी। तो हर एक प्लांट का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में स्टोमाटा ओपन रहता है, और जैसे इस टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो जाती है तो इट लीड्स टू स्टोमाटल क्लोजर, और जब भी टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाती है तो उससे भी स्टोमाटल क्लोजर होता है। देयरफॉर सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड। जैसे इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था आपको भी कि जैसे पोटेशियम क्लोराइड गार्ड सेल्स में एक्युमुलेट होते हैं तो उससे क्या होता है, स्टोमाटा का ओपनिंग होता है। एक्युमुलेशन लीड्स टू स्टोमाटा ओपनिंग। और उसी की तरह साथ पोटेशियम क्लोराइड के साथ वी हैव सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड्स आल्सो। तो ऑर्गेनिक एसिड्स का भी जब भी एक्युमुलेशन होता है गार्ड सेल्स में, इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इन गार्ड सेल्स, इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इन गार्ड सेल्स लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। इससे भी स्टोमाटा ओपन हो जाता है। और जब ये दोनों डिक्रीज होते हैं, जब इनकी पोटेशियम क्लोराइड और ऑर्गेनिक एसिड दोनों कम हो जाता है स्टोमाटा में, दैट लीड्स टू स्लोली स्टोमाटल क्लोजर। तो इसको आप ध्यान में रखना, इसको लिख सकते हो। देन वी हैव CO2 कंसंट्रेशन। अब देखो सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन में स्टोमाटा खुलता है, दैट इज जनरली लोअर। तो लो CO2 कंसंट्रेशन में जनरली आप देखोगे कि स्टोमाटा ओपन रहता है, और जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग तो इट लीड्स टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और जैसे ही कंसंट्रेशन CO2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर or you can say in air is higher than the concentration in the plant is higher than CO2 concentration in stomata or you can say in plant। तो इससे क्या होता है, completely close of stomata, complete closure, complete closure।
जब भी एटमॉस्फेयर देखो, जैसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 में दैट इज जनरली लो, तो उसमें स्टोमाटा ओपन रहता है। जैसे CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ने लगता है, स्टोमाटा धीरे 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 स्लोली स्टार्ट्स क्लोजिंग, धीरे धीरे बंद होने लगता है स्टोमाटा। और जैसे ही ये CO2 कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर का जो है उस ये प्लांट ये स्टोमाटा का CO2 कंसेंट्रेशन से अधिक हो जाता है, तो स्टोमाटा कंप्लीटली बंद हो जाता है। ठीक है, सो आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वी हैव वाटर, नंबर 6, यस नंबर 6 इज वाटर। तो जैसे मैंने वाटर का आपको समझाया है कि जब भी गार्ड सेल्स लूज वाटर, जब भी वो वाटर लूज करते हैं तो दे बिकम फ्लैसिड इन शेप, और जब भी वो लूज वाटर करके फ्लैसिड बनते तो उससे क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। और जब भी दे गेन वाटर, व्हेन गार्ड सेल्स को लेके वो बात हो रही है, जब भी दे गेन वाटर दे बिकम टर्गिड एंड इट्स लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। तो ये हो गया वाटर का रोल। नेक्स्ट वी हैव एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जिसको हम शॉर्ट में क्या ABA भी बोलते हैं। तो क्या होता है, जब भी प्लांट स्ट्रेस में रहता है, when plant is in stress, then there is accumulation of abscisic acid, ABA not ABC, sorry, abscisic acid in leaves। और जब भी ये accumulation होता है abscisic acid, तो इससे क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। इसलिए हम लोग abscisic acid को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। कि जब भी when there is stress, this abscisic acid starts accumulating in the leaves of the plant and leads to closure of stomata। तो ये भी आप बात समझ में आपको अच्छे से आ गई। और जनरली स्ट्रेस कंडीशन में होता है ताकि ट्रांसपीरेशन लॉस से बच पाए प्लांट, ताकि जो ट्रांसपीरेशन लॉस है उससे क्या मिल पाए, प्रोटेक्शन मिल पाए। So I hope you are able to understand these things and you can write these points in your own language in your notes or in your answer। खुद से अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेना है, so that will be enough for your answer। So I hope you understand every concept। So that is all for today। Please do like, please do share and please do subscribe। It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलेगा हमें कि हम और वैसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए। So that is all for today। Have a nice day। Thank you।